नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव मजेदार हो गया है। आप सोच सकते हैं कि इसमें नया क्या है। भारत में सभी चुनाव मजेदार ही होते हैं, पर दोस्तों बिहार चुनाव के मजेदार होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का पहला एग्जिट पोल इस तस्वीर से दिखा दिया है। इसके साथ ही तीसरा मोर्चा मैदान में उतर आया है और केवल उतरा नहीं है बल्कि दिन प्रतिदिन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक मुकेश सहनी भी महागठबंधन से नाराज दिखाई दे रहे हैं और संभावना ये है कि वे तीसरे मोर्चे में जाएंगे या फिर गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में महागठबंधन को नुकसान होना तय है। सवाल है कि क्या है तीसरा मोर्चा, कौन कौन से दल तीसरे मोर्चे में हैं और कैसे तीसरा मोर्चा महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए सब कुछ समझते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। देखिए, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। अब तक इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन अब पशुपति पारस अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ इसी तीसरे मोर्चे में मिल गए हैं। इसके साथ ही संभावना है कि मुकेश सहनी भी अपनी पार्टी VIP के साथ इसी में आ सकते हैं। सहनी के वैसे भी अभी महागठबंधन में हैं, लेकिन कांग्रेस अपने हिस्से से सहनी की पार्टी को टिकट नहीं दे रही। दे भी कैसे सकती है जब 5-5 करोड़ में टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। खैर, एक तरफ कांग्रेस उन्हें सीटें नहीं दे रही, दूसरी तरफ महागठबंधन उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर रहा, जो कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड लंबे समय से है। ऐसे में वे महागठबंधन से नाराज हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे गठबंधन से अलग हो सकते हैं या फिर तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। होते हैं या फिर सीटों को लेकर मान जाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन महागठबंधन को लेकर इस पूरे हंगामे से बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो समय था जब महागठबंधन चुनाव प्रचार कर सकता था, सीटों का बंटवारा करके इस चुनाव में लीड ले सकता था। अब कल पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। खैर, इससे इतर एक बात समझिए कि महागठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। उधर तीसरे मोर्चे में ओवैसी की पार्टी है, जो कि मुस्लिम सीटों पर निश्चित तौर पर महागठबंधन का मुस्लिम वोट काटेगी। 2020 में भी ओवैसी 5 सीटों पर जीते थे। इस बार भी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरा, पशुपति पारस महागठबंधन को जो कुछ दलित वोट मिल सकते थे, उन्हें भी काट सकते हैं। बड़ा प्रभाव शायद वे न डाल पाएं, लेकिन जब चुनाव इतनी बुरी तरह से जातियों में बटा होता है तब उसमें एक एक वोट का महत्व होता है। तो निश्चित तौर पर पशुपति पारस वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी तीसरे मोर्चे में जाते हैं या फिर अलग होकर लड़ते हैं तो वे महागठबंधन का OBC और EBC वोट काटेंगे और बड़े स्तर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये कि पहले से बुरी तरह से करहा रहे महागठबंधन के लिए तीसरा मोर्चा हार में अंतिम कील का काम कर सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि चुनाव प्रचार के पहले राउंड में NDA महागठबंधन से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। NDA के लगभग सभी दल, चाहे वो BJP हो, JDU हो, हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की पार्टियां हो, सभी ने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया है, प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। छोटे मोटे सवाल उठे थे, कुछ असहमतियां भी थीं जो कि आमतौर पर होती हैं, वे पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो छोड़ दीजिए। हालत यह है कि कांग्रेस नेताओं के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही 5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए हमले कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पे जो हुआ वो आपने जरूर देखा होगा। इसी से समझ लीजिए कि चुनाव कितनी तैयारी के साथ महागठबंधन लड़ रहा है और लड़ेगा। खैर, महागठबंधन की ऐसी रार देखकर समझ आता है कि शायद उन्होंने मान लिया है कि चुनाव तो जीतना नहीं है। ऐसे में हर कोई टिकट खरीद कर या फिर टिकट बेचकर पैसे बनाने में लगा है। दूसरी तरफ NDA एक बार फिर महागठबंधन को बुरी तरह से हराने के लिए जुटा दिखाई दे रहा है। बाकी बची कुछ ही कसर तीसरा मोर्चा वोट काटकर पूरी करता दिखाई दे रहा है। खैर, बिहार चुनाव में महागठबंधन की स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।